जय माता दी दोस्तों। जैसे कि देख रहे हैं नाटको फार्मा में 5 डेज में 25% के आसपास का गिरावट है। वहीं 1 मंथ की बात करें तो 1 मंथ में 19% 19.23% का गिरावट। वहीं 6 मंथ की बात करें तो 33% का गिरावट है। वाईटीडी की बात करें यहाँ पे तो 29% का गिरावट। और 1 ईयर की बात करें तो यहाँ पर 14% की कंपनी रिटर्न दे रहा है। ठीक है। फिर वही बात करें आज की बात करें तो आज में आप देखेंगे 20% के आसपास का अच्छा खासा गिरावट शो कर रहा है। एक तरह से कह सकते हो सेलिंग प्रेशर वेरी हाई है। ठीक है। यहाँ पे हम मैं टाइम खराब नहीं करूंगा, फटाफट डिस्कस कर लेते हैं कहाँ पे चूक हुआ कंपनी का, और कहाँ से हमें निकलना चाहिए, और हमें क्या इसमें बने रहना चाहिए या इसको कंटिन्यू करना चाहिए। सब कुछ डिटेल में बात करने वाले हैं इस वीडियो में। चलिए बात कर लेते हैं, पहले रिजल्ट की बात करते हैं। रिजल्ट में देखेंगे रिवेन्यू ग्रोथ कंपनी का। जो रिवेन्यू ग्रोथ है यहाँ पे दिसंबर क्वार्टर वाला Q3 की बात करें तो यहाँ पे 4,748 के आसपास का है। वहीं पिछले क्वार्टर से यहाँ पे कंपेयर किया जाए, पिछले क्वार्टर से आप कंपेयर करेंगे तो ये रहा पिछला क्वार्टर 17,711। यहाँ पे देखेंगे अच्छा खासा डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। वहीं कंपेयर करेंगे इसके पिछले क्वार्टर मतलब 2023 के Q3 से कंपेयर करेंगे तो ये है 7,586 के आसपास। वहीं एक एक चीज मुझे जो दिमाग में खटक रहा है वो है अदर इनकम। अदर इनकम तो ठीक, अदर इनकम क्या होता है, इन्वेस्टमेंट से आ जाता है, फिक्स डिपॉजिट से आता है। कंपनी का जो अदर इनकम आता है वो बहुत हाई है, 1,763। मतलब यहाँ पे ऑपरेशन से क्या आ रहा है, 4,748 के आसपास आ रहा है। ऑपरेशन से अधिक आए वो अच्छा होता है, अदर इनकम कम रहे वो अच्छा रहता है। ठीक है। मतलब कहने का मतलब है जितना अधिक कंपनी का रिवेन्यू ग्रोथ होता है वो अधिक लोग कंसीडर करते हैं, अदर इनकम को बहुत कम कंसीडर किया जाता है। फिर वहीं पिछले क्वार्टर की बात करें, देख रहे हैं 638 के आसपास है। उसके पिछले दिसंबर क्वार्टर की बात करें, 2023 की बात करें तो यहाँ पे 370 करोड़ के आसपास है। तो यहाँ पे देखेंगे कंपनी का एकाएक कैसे अदर इनकम बढ़ गया, दिमाग में पहले ये चल रहा है मेरे। ठीक है। और दूसरा है कि ये कितना मतलब 45% के आसपास, 40% के आसपास डिक्लाइन हुआ है सेल्स के बाद। तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी है दया। ठीक है। फिर उसके बाद करेंगे, देखिए अब इसके बाद बात करने का कोई मतलब नहीं है। अब मेन मुद्दा पे आते हैं कि अब आगे क्या करना चाहिए, क्या हेल्थी है इसका। थोड़ा सा और पीछे क्वार्टर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। मतलब और इसमें थोड़ा सा डिगिंग करने को मांगता है, तो डिगिंग करने के मतलब चलते हैं यहाँ पर थोड़ा सा शेयर होल्डिंग पैटर्न से चलेंगे, पीछे से चलेंगे कि इनके इन्वेस्टर्स क्या कर रहे हैं। मतलब कहने द सेंस इनके इन्वेस्टर्स जो हैं बने हैं कि निकल रहे हैं, इसके बारे में भी डिस्कस करना बहुत मैंडेटरी है। यहाँ पे देखेंगे प्रमोटर की बात करें तो प्रमोटर यहाँ पे जून क्वार्टर में प्रमोटर जून क्वार्टर में देखेंगे अपना स्टेक 49.71% था। फिर उसके बाद सितंबर क्वार्टर 2024 से इन्होंने अपना माल काटा है। क्या कंपनी को पता चल चुका था? क्यों? क्या कंपनी को, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क होता है, क्या कंपनी को पता चल गया था कि इनका क्वार्टर खराब आने वाला है, तभी इन्होंने माल यहाँ पे क्यों काटा? ठीक है। इन्होंने यहाँ पे माल काट अच्छा खासा माल काट के निकले हैं बाहर। ठीक है। फिर उसके बाद दिसंबर क्वार्टर में सेम है, सेम शेयर होल्डिंग पैटर्न है। ठीक है। बने रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद यहाँ पे देखेंगे डीआईस डीआईस भी माल काट के निकल चुके थे सितंबर क्वार्टर में। यहाँ पे आप देखेंगे डीआईस ने भी माल अपना काटा है। पहले कितना था, सितंबर क्वार्टर में 6.75% था, दिसंबर क्वार्टर में घटा के इसको कर दिया 5.59%। ठीक है। मतलब यहाँ पे भी डीआईएस ने अपना अच्छा खासा माल काटा है। वहीं बात करें एफआईएस की, बात करें एफआईएस ने अपना माल बढ़ा लिया। एफआईएस को तो मैं क्या है बोलूँ, इन्होंने यहाँ पे माल अच्छा खासा बढ़ा लिया। ठीक है। अब बात होती है इनके क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में, बात करते हैं पिछला क्वार्टर देखा जाए यहाँ पे तो यहाँ पे आते हैं। पिछला क्वार्टर का थोड़ा सा अनुमानित रेवेन्यू और सेल्स देखा जाए तो कितना होता है उसके बारे में थोड़ा सा भी देख लिया जाए। यहाँ पे देखेंगे 2023 की बात करें, 2023 सितंबर क्वार्टर से बात करें तो इनका अच्छा खासा चल रहा था, अच्छा खासा चल रहा था। ठीक है। दिसंबर 2023 की बात करें 759, फिर उसके बाद मार्च में इनका बढ़ गया 1068, फिर जून में बढ़ा और बढ़ गया। ठीक है। फिर दिसंबर में दिसंबर क्वार्टर में घट गया। ये दिसंबर क्वार्टर का रिजल्ट और इस दिसंबर क्वार्टर का रिजल्ट देखेंगे तो अच्छा खासा गिरावट शो कर रहा है।
ठीक है। बट एक चीज मैं आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट बता रहा हूँ, कहीं जून जून के क्वार्टर का मैं यहाँ पे कंपेयर किया जाए, जून 2023 से 2024 की बात करें, फिर उसके बाद दिसंबर दिसंबर की बात करें, देख रहे हैं यहाँ पे बढ़ा था, फिर दिसंबर में घट गया, यहाँ पे बढ़ा था सितंबर में, फिर घट गया। तो कहीं ना कहीं इनके ऑपरेशंस जो होते हैं, आ, कुछ न कुछ क्या कहते हैं, साइकिल के ऊपर डिपेंड कर रहा होगा कि इस साइकिल में इस क्वार्टर में कम आएगा, फिर इसके क्वार्टर में अधिक आ जाएगा। ठीक है। तो इस कंपनी को एज ए अपॉर्चुनिटी लेना चाहिए, और क्या लेना चाहिए, थोड़ा सा दिमाग में खटक रहा, क्योंकि इतना नेट प्रॉफिट में भी देखेंगे इतना अच्छा खासा गिरावट कैसे आ गया, मतलब 132 करोड़ के आसपास का मुनाफा बस ओनली, 676 से कहाँ 132, मतलब दिमाग में खटक रहा है बहुत, मतलब वो समझ में नहीं आ पा रहा क्या करना चाहिए अब। और दूसरा बात एक चीज मैं आपको बता दूं कि इसके थोड़ा सा रिवेन्यू ग्रोथ पे भी हम थोड़ा सा फोकस कर सकते हैं कि क्या है यहाँ पे। चलते हैं, आइए वैल्यूएशंस वाइज देखते हैं कंपनी क्या है। स्टॉक मार्केट कैप 17,822 के आसपास है, स्टॉक पी 9.57, मतलब वैल्यूएशन वाइज सही है। आर ओ सी आर ओ 30 का है, अच्छा है, बहुत जबरदस्त है। बुक वैल्यू 399 रुपए का है। क्या ये अपने बुक वैल्यू के आसपास आएगा, तो क्या इसे हमें परचेस करना चाहिए? अपॉर्चुनिटी के रूप में देखें तो कंपनी फंडामेंटली ठीक है, ठीक है। और इनका एक हमको लगता है साइकिल्स होता है कि एक क्वार्टर के बाद दिसंबर वाला जो साइकिल है, हर दिसंबर वाले साइकिल में आप देखेंगे तो इस कंपनी ने हमेशा कम रिवेन्यू ग्रोथ करके दिया है, हमेशा, चाहे 2023 का दिसंबर हो चाहे 2024 का दिसंबर हो, हमेशा कम ग्रोथ दिया है। फिर वही बात करें यहाँ पे दिसंबर 2022 की दिसंबर की बात करें, तो ये 492 थोड़ा सा अधिक है इस सितंबर क्वार्टर से आप कंपेयर करेंगे तो, ठीक है। फिर यहाँ पे देखें 2021 की बात करें, 2021 में सेल्स क्या था, 560 के आसपास था, ठीक है। और दूसरा चीज, एक चीज और अब मैं आपको बता दूं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट एकाएक कम कैसे हो गया, यहाँ पे देखें 39 के आसपास ऑपरेटिंग, तो यहाँ पे भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट कम होना चाहिए था इस दिसंबर वाले में 2022 में, कम क्यों नहीं हुआ? ठीक है, 268 यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट कम क्यों नहीं हुआ, अधिक अधिक क्यों है? तो यहाँ पे कहने का मतलब है कुछ ना कुछ गड़बड़ी है दया। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं बात, आज का डिलीवरी देखा जाए एनएससी की वेबसाइट पे, जो मेरा मन पसंदीदा है, डिलीवरी तो बहुत देखना चाहिए कि लोग कितना इंटरेस्टेड हैं इस शेयर्स में। तो यहाँ पे डिलीवरी की बात करें तो डिलीवरी में आइए, डिलीवरी डेटा को खंगालते हैं, थोड़ा सा इसे रिफ्रेश मारते हैं, रिफ्रेश मारने के बाद सर डिलीवरी डेटा देखते हैं कि डिलीवरी डेटा क्या बोल रहा है, अब तक का डिलीवरी डेटा। ठीक है, डिलीवरी डेटा अब तक का जो शो कर रहा 35.08%, बहुत जबरदस्त, मतलब 30% से ऊपर होता है डिलीवरी डेटा तो अच्छा माना जाता है, ये तो 35% है, मतलब लोग इंटरेस्ट दिखा रहे हैं इसमें माल उठाने के लिए। ठीक है, ये कब तक का डेटा है, ये है डेटा 2.23, मतलब 2:23 का। जो मेन इसका डिलीवरी क्वांटिटी डेटा क्लियर होगा, वो 3 बजे के बाद ही क्लियर होगा, क्योंकि 3 बजे के बाद ये अपडेट हो जाएगा 35.02। आपको एक ट्रिकी पॉइंट यहाँ पे, एक लर्निंग पॉइंट बता देता हूँ, हर 1 घंटे में ये अपडेट होता रहता है डिलीवरी डेटा। ठीक है, इसका जो नेक्स्ट अपडेट होगा 3 बजे के आसपास हो जाएगा, तो समझ में आ जाएगा कि हाँ, लोग कितना इंटरेस्टेड थे इसमें बाई करने के लिए। आई थिंक सारी इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ चुकी होगी, समझ में आ चुकी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।